हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने के लिए वो है हार्वेस्ट इंडेक्स, देन उसका फार्मूला, उसके फैक्टर्स क्या हैं जो उसका इफेक्ट करेंगे, ग्रेन यील्ड क्या है, सिंक सोर्स एसिड क्या है, इसके बारे में तो डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्रॉप इकोलॉजी के बारे में किया था, माइक्रो क्लाइमेट, प्लांट लेवल और सॉइल लेवल पर, इनके बारे में और इसके एग्जाम्पल सहित हम लोगों ने समझा था। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है हार्वेस्ट इंडेक्स और सिंक सोर्स रेशियो के बारे में समझना है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना हार्वेस्ट इंडेक्स है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स है क्या। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप उसके टर्म से उसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं। तो इसमें समझते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स से आप कैसे समझेंगे, बेसिक आइडिया आपको क्या मिलेगा कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है। देखिए, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, आपने फसल को काटा, कटाई किया, तो ये हो गया हार्वेस्ट। इंडेक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से लीजिए कुछ कि जब आप किताब का पहला दूसरा पन्ना खोलते हैं या कॉपी जो आपने क्लासमेट की ली हो तो उसमें दूसरा पन्ना लिखा रहता है, इंडेक्स लिखा रहता है या पहले पन्ने में लिखा रहता है शायद। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि ब्यौरा दीजिए। यहाँ पर कॉपी या नोटबुक है तो वहाँ पे लिखा रहेगा ब्लैंक होगा इंडेक्स, मतलब वहाँ आप लिखते हैं क्या हमने लिखा है इसमें। बुक में तो लिखा रहता है पहले से ही कि इसमें क्या क्या है, तो मतलब वहाँ ब्यौरा दिया रहता है कि इस बुक में आखिर है क्या चीज़। इसी तरीके से जब ये हार्वेस्ट के आगे लग गया तो मतलब हार्वेस्ट का आपको ब्यौरा देगा ये कि आपको क्या क्या मिला हार्वेस्ट करने पर, वही हार्वेस्ट इंडेक्स है। बाय डेफिनेशन समझिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, द टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू क्वांटिफाई द यील्ड ऑफ अ क्रॉप वर्सेस द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। कह रहा है आपके कि मान लीजिए कि आपने धान बोया या आपने गेहूं बोया, तो आपने व्हीट और राइस का कल्टीवेशन किया। तो आपने कल्टीवेशन किया व्हीट का, तो आप उससे लोगे क्या, व्हीट लोगे। राइस का अगर कल्टीवेशन किया तो आप राइस लोगे। बाकी जो मटेरियल बचा, बाकी जो बायोमास बचा, उसका अमाउंट और आपके जो राइस जो आपको चाहिए था उसका अमाउंट, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है, उन दोनों का कंपैरिजन, उसी को आप बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। कह रहा है कि कॉमर्शियल यील्ड कैन बी द ग्रेन, ट्यूबर और द फ्रूट। मतलब मान लीजिए कि आपने कल्टीवेशन किया राइस का या पोटैटो का या किसी फ्रूट का, तो आप लोगे तो उसमें से जो इकोनॉमिक यील्ड है या जो कमर्शियली जो बिकेगा वही तो आप लोगे उसमें से, इसीलिए आपने उसको कल्टीवेट किया है। तो ग्रेन के कंपैरिजन में जो और चीज़ें बची उस पौधे में, वो और ग्रेन का कंपैरिजन, उसका रेशियो, उसी को आप बोलेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। समझ गए। मतलब ग्रेन के कंपैरिजन में जो और चीज़ें जो बची हैं, जो आपके काम में नहीं आ रही हैं, उसके अमाउंट और इसके अमाउंट के रेशियो को आप बोलेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। इसी तरीके से ट्यूबर का एग्जांपल जैसे पोटैटो का ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने पोटैटो कल्टीवेशन किया, तो पोटैटो का अमाउंट और जो आपको उसमें जो उसकी सूट्स हैं उसका अमाउंट, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे आप बोलेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। इसी तरीके से फ्रूट कर लीजिए, फ्रूट कल्टीवेशन किया आपने, मान लीजिए मैंगो किया, तो मैंगो जो फ्रूट है उसके वो जितना आपको यील्ड मिला है उसका अमाउंट, रेशियो, जो पूरे प्लांट का जो बायोमास है उसका रेशियो, उसे आप बोलेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। समझ गए। चलिए इसका बाय फॉर्मूला देखिए, वही जो लिखी है कि यील्ड मतलब उपज आपको जो मिली है उसका रेशियो किसके साथ, टोटल प्लांट बायोमास का, मतलब सूट प्लस रूट के सहित, इसको आप बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। फिर आगे क्या लिखा, लिखा कि फॉर ग्रेन क्रॉप्स द हार्वेस्ट इंडेक्स इज हार्वेस्टेड ग्रेन टू द टोटल सूट ड्राई मैटर। कह रहा है जो हार्वेस्टेड ग्रेन है वो किसके कंपैरिजन में, टू द टोटल सूट ड्राई मैटर, उसे आप बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स ग्रेन क्रॉप्स के लिए। दिस कैन बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और इसी को आप बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ही बोलते हैं। मतलब हार्वेस्ट इंडेक्स को एक और टर्म से आप डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में कि रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को और क्या कहते हैं, तो हार्वेस्ट इंडेक्स ही बोल सकते हैं उसको आप। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूले में से भी आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। मतलब आपने व्हीट का कल्टीवेशन किया तो उसमें से आपको चाहिए ग्रेन, तो बायोलॉजिकल यील्ड क्या हुई, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। बस इसी का रेशियो रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, बाय हार्वेस्ट इंडेक्स आपको मिल गया। इसी इन दोनों टर्म को एक और टर्म से जो है डिनोट किया जाता है और वो है सिंक सोर्स रेशियो। ये तो एक अच्छा खासा टॉपिक है, इसको बताऊंगा मैं आगे आपको कि क्या है सिंक, क्या है सोर्स। ये आपका एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज है, सिंक और सोर्स रेशियो। ठीक है। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि इकोनॉमिक यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड, आपसे डायरेक्ट मुझे सिंक सोर्स रेशियो क्या होता है, क्या होता है सिंक, क्या होता है सोर्स, बता सकते हैं आप। ऐसे पूछे आपसे तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है सिंक सोर्स रेशियो। पहले समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्वेस्ट इंडेक्स।
हार्वेस्ट इंडेक्स को कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं, जो इसको हिला डुला सकते हैं। मतलब हार्वेस्ट इंडेक्स आपको अच्छी ना मिले या बेहतर कैसे मिले, ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये समझते हैं। देखिए एफिशिएंट एसिमुलेटिंग एरिया, सबसे पहला पैरामीटर ये है आपका। दूसरा एफिशिएंट एसिमुलेशन पीरियडिकली, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो नीचे के जो 3 जो पैरामीटर्स हैं ये तो समझ में आ गए होंगे आपको, ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ हुई है। बट यहाँ बात करें तो कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये एसिमुलेटिंग एरिया क्या मतलब है और ये एसिमुलेशन पीरियडिकली का क्या मतलब है। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर एक मैं वर्ड लिख दूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि पूरी कहानी क्या है इसकी। अब ये देखिए, ये एसिमुलेटिंग है जो, इसके आगे ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, इसको आप इतना बस जान जाइए, बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा इतने लिखने से मैं क्या लिखने वाला हूँ। ये लीजिए, समझ गए, बस यही है। अब तो हो सकता है क्लियर हो गया होगा। देखिए एसिमुलेटिंग मतलब कि जो आपका न्यूट्रिशन है, एफिशिएंट जो आपका जहाँ पर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो वहाँ पर न्यूट्रिशनल एरिया होना चाहिए, मतलब वहाँ पर न्यूट्रिशनल पूल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर न्यूट्रिशन होना चाहिए उस जगह में, उस सॉइल में, उस फील्ड पर। और एफिशिएंट एसिमुलेशन पीरियडिकली का मतलब क्या है कि हर एक स्टेज पर क्रॉप के उसको न्यूट्रिशन उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, स्टेज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जिस स्टेज में उसको ज़्यादा अपटेक करना है न्यूट्रिएंट्स का तो उस स्टेज में उसको कम न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन पूल क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट एसिमुलेशन होना चाहिए पीरियडिकली। तो आई होप आप समझ गए हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो हार्वेस्ट इंडेक्स को वेरिएट कर सकते हैं। आप समझते हैं ग्रेन यील्ड क्या है, इसी का एक टॉपिक है हार्वेस्ट इंडेक्स है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, बहुत सिंपल है, ग्रेन यील्ड इज इक्वल्स टू ABCD, है ना, सिंपल। बस इसके टर्म क्या डिफाइन कर रहे हैं ABCD, इनको याद रखना है। देखिए y का मतलब ग्रेन यील्ड को आप डिफाइन करेंगे यील्ड से y, तो y इज इक्वल्स टू ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया। अब यही पर यूनिट एरिया को पकड़ के चलिए और सारी चीज़ डिफाइन कर डालिए। तो ग्रेन यील्ड आपको कैसे मिलेगी, समझिए, ग्रेन यील्ड आपको मिलेगी नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया से, कितने प्लांट्स आपने उस एरिया में पर यूनिट एरिया में ग्रो किए हैं उससे मिलेगी यील्ड आपको। वो डिफाइन करता है A टर्म को। B क्या डिफाइन करता है, B डिफाइन करता है कि आपने जितने प्लांट उस यूनिट एरिया में बोए थे उसमें से कितने फर्टाइल टिलर्स हैं, उसको डिफाइन करता है B। थर्ड, आपको नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर, कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स मिले पर ईयर, अभी फर्टाइल टिलर्स है तो इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ही मिले होंगे, कितनी आपको उपज मिली, ये डिफाइन करता है C। सब सीरियल वाइज में है, कोई इसमें उल्टा सीधा सीरियल नहीं है कि आपको समझ में याद करने में दिक्कत हो। जैसे कि आपने प्लांट देखिए, पहले देखा कि नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, फिर उसमें से नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर कितने ज़मीन से बाहर आए, उन्हें आप कहेंगे फर्टाइल टिलर्स उन प्लांट को। फिर कितने नंबर ऑफ ग्रेन मिला आपको, कितनी उपज हुई आपकी पर ईयर। देन उस पर्टिकुलर एक ग्रेन का वेट क्या है, इंडिविजुअल ग्रेन का वेट क्या है, उसे आप बोलेंगे D, टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे। तो ये हो गई ग्रेन यील्ड का पूरा फार्मूला। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए बताने को तो मैं सिंपल बताया था कि ग्रेन यील्ड इक्वल टू ABCD, ये आप A इंटू B इंटू C इंटू D, बट इसको याद करने का तरीका ये समझना भी तो जरूरी है। चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको याद रहेगा, अगर मगअप करना है तो फिर आप कर सकते हैं। देखिए व्हाट मेक्स द ग्रेन यील्ड बेटर, ग्रेन यील्ड को बेहतर क्या बनाता है ये समझिए। कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ ईयर मेक्स अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेन फॉर्मेशन। इफ वी टॉक प्रैक्टिकली देन ड्राई मैटर ऑफ ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट ऑफ सूट अबव द फ्लैग लीफ नोड। देखिए जो मैं लिखता हूँ ना, ये नोट्स मैं इसमें अपने आप से भी डिफाइन कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है, बुकिस लैंग्वेज नहीं रहती है, इसको मैं अपने आप से लिखता हूँ नोट की, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ईजी होगा आपको समझने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेन यील्ड को आप बेहतर कैसे बनाएंगे। सबसे जो बेसिक पॉइंट इसमें ये है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, इसी से आपकी पूरी ग्रेन यील्ड जो है बेहतर हो सकती है, यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रेन यील्ड को बेहतर बनाने के लिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अगर ये बढ़िया होगी तो आपका ईयर जो होगा वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा, और ईयर अच्छा होगा तो उसमें ग्रेन फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। ईयर क्या होता है, बहुत लोग कान को नहीं है, ये कान नहीं है ईयर, बताइए अच्छा ईयर क्या है यहाँ पर ये हालांकि पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन कुछ नया नया खिलाड़ी उनको नहीं पता होगा। तो ये देखिए फिर क्या लिखा है कि देन ड्राई मैटर ऑफ ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट ऑफ सूट अबव द फ्लैग लीफ नोड। कह रहा है जो फ्लैग लीफ नोड है, ये क्या फ्लैग लीफ नोड क्या होती है। देखिए फ्लैग लीफ नोड में आपको समझाता हूँ, ये टर्म भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। देखिए मान लीजिए कि ये व्हीट का जो है प्लांट है, ठीक है, ये जड़ें हैं उसकी,
तो ये बाहर आया तो उसमें ऐसे एक लीफ रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लीफ धीरे धीरे पौधा जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो ये लीफ क्या है, ये भी बड़ी होती जाएगी, कुछ लीफ गिरती जाएंगी इसमें से कट कट के, ठीक है, दो ही ऊपर बढ़ती रहती हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये खाली एक ही इसमें से लीफ रहेगी, ठीक है, एक या दो लीफ ऐसे रहेंगी बस, बाकी बहुत सारी रहती हैं नीचे वो गिर जाएंगी। तो वो और जो आगे जो ऊपर रहेगी, जो एक जो लास्ट में आपको लीफ रहेगी, यही लीफ पूरी लास्ट तक जाती है आपके, और लास्ट में क्या होता है, ईयर फॉर्मेशन भी इसी से होता है, समझ गए। ये जो ईयर का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ये आप समझ गए होंगे लोग ईयर कैसे बोल रहे हैं तो ईयर का जो फॉर्मेशन होगा उसी को आप बोलेंगे फ्लैग लीफ नोड, जिस लीफ से होगा लास्ट जो लीफ होगी आपकी उसी को आप फ्लैग लीफ नोड बोल देंगे। सिंपल सा ये है टर्म। अब आगे समझते हैं सिंक सोर्स रेशियो को। देखिए सोर्स क्या होता है कि ऐसा पार्ट प्लांट का जहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा हो। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये जनरली लीव्स में होता है, उसी को आप बोलते हैं क्या, सोर्स। सिंक क्या है, फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेट्स बनते हैं। तो फोटोसिंथेट्स जिस जगह पर जाके एक्यूमुलेट होंगे, जहाँ पर उनका ट्रांसलोकेशन होगा, जहाँ पर उनकी पार्टीशनिंग होगी, उन्हीं को आप बोल देंगे सिंक। सिंपल हुआ, बाय डेफिनेशन देखिए यही लिखा है, वेयर फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट इज कॉल्ड सिंक। जनरली द ग्रेन इज द सिंक बट स्टेम, जैसे कि पोटैटो, रूट में शुगर बीट, लीफ में पालक, मे बी द सिंक। मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी एक तरीके से जो न्यूट्रिशन जहाँ डिपॉजिट हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन जहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसी का आप बोलेंगे सिंक। जैसे कि ग्रेन में, ग्रेन क्या है, वहाँ जाके पूरा न्यूट्रिशन डिपॉजिट हो जाता है तो ग्रेन बन जाता है। स्टेम में जैसे कि पोटैटो में पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है, जो भी फोटोसिंथेट्स रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी बनती है, जो न्यूट्रिशन बनता है, वो सारा यहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है और वही आपको मिलता है, इकोनॉमी का आपको यील्ड मिलती है उसी से, वही क्या है, सिंक है। कह रहे हैं कि अगर आपको हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स आपकी बेहतर हो, तो ज़रूरी है कि सिंक का डेवलपमेंट बढ़िया हो, ठीक है। और सिंक के डेवलपमेंट को बढ़िया बनाने के लिए इन 3 फैक्टर्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा। पहला फैक्टर क्या है, गुड सोर्स होना चाहिए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस बढ़िया हो और फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट हो बेहतर तरीके से। दूसरा कि उन फोटोसिंथेट्स का पार्टीशनिंग बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, पूरे प्लांट में उसकी पार्टीशनिंग किस तरीके से वो हर एक पार्ट को मिल रहा है न्यूट्रिशन, वो बढ़िया होना चाहिए। तीसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स, प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। थर्ड समझें कि अगर मान लीजिए कि गुड सोर्स है ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेट्स, जो हैं, जो फोटोसिंथेट्स मतलब जो न्यूट्रिशन है, इसका जब पार्टीशनिंग ही नहीं सही हो रहा है, यही नहीं बढ़िया तरीके से वेल एस्टैब्लिश हो पा रहा है, तो सिंक क्या है, वो पुअरली फॉर्म होगा ही होगा, उसका पुअरली फॉर्मेशन होगा ही होगा। भले ही कितना अच्छा गुड सोर्स है, अगर न्यूट्रिशन का पार्टीशनिंग ही नहीं हो पा रहा है सही से, तो सिंक बढ़िया होगा ही नहीं। न्यूट्रिशन डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो सिंक बढ़िया नहीं होगा, ग्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको, तो हार्वेस्ट इंडेक्स वहीं पर आपका गड़बड़ जाएगा। इसलिए जो सिंक और सोर्स का रेशियो है ये बढ़िया होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि सोर्स आपका बढ़िया हो। दूसरा, ये 3 जो लिखे हुए हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ का जो समावेश होना चाहिए, पूरा तीनों चीज़ें एकदम करेक्ट मेजर में होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। सोर्स अच्छा हो, पार्टीशनिंग ऑफ न्यूट्रिशन बढ़िया हो, ट्रांसलोकेशन होता हो फोटोसिंथेट्स का बढ़िया, तब जाके आपको यील्ड आपके मन मुताबिक मिलेगी। ये पूरी इसकी प्रोसेस है कि फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स है, बहुत अच्छी बात है, बट उनका पार्टीशनिंग होना चाहिए, पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेट्स होना चाहिए। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन का हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर स्टोरेज ऑफ एसिमिलेट एज अ सिंक, इनका स्टोरेज भी होना चाहिए कहीं पर, जो आपको अल्टीमेटली चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सोर्स से सिंक का मतलब न्यूट्रिशन सोर्स से सिंक पे जाएगा, पार्टनरशिप एंड ट्रांसलोकेशन होगा, ये तो समझ में आता है। बट सिंक से सोर्स ही थोड़ा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। कैसा प्रोसेस आता है? रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, बट ये ज़्यादा प्रोनाउंस होता है कि सोर्स से सिंक गया, ये समझ में आया, सिंक से सोर्स ये नहीं समझ में आया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, आप समझें कि जो जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस आपके प्लांट में आ गया, अगर अपीयरेंस होता है इन्फ्लोरेसेंस का, इसका मतलब कि सीड फॉर्मेशन शुरू हो गया। उस समय एसिमिलेट्स क्या होते हैं? ग्रेन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इन्फ्लोरेसेंस हुआ तो सोर्स से जितना भी एसिमिलेट्स होगा वो पार्टीशनिंग एंड ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होते हुए सिंक पे कहाँ जाएगा? डिपॉजिट होगा, और यहीं पर सीड फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसी सच दैट द प्लांट पॉपुलेशन प्रेशर इन द टर्म्स एसिमिलेशन सिंक सोर्स, कह रहा है कि जो प्लांट पॉपुलेशन प्रेशर है वो एसिमिलेशन के टर्म में सिंक सोर्स रेशियो की तरह हम लोग उसको डिफाइन करते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया सिंक और सोर्स क्या है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसको लाइक ज़रूर क्या करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, ये तो उम्मीद है मुझे आपसे, बट लाइक और शेयर बिल्कुल किया करिए दोस्तों के साथ, जिससे कि एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता रहे ना। जब तक एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक कहाँ से मज़ा आएगा। आपको भी नहीं मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। मोटिवेशन सबको चाहिए। इसी तरीके से लाइक जरूर हिट किया करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक को डिस्कस करने के लिए दोस्तों वो ये होगा आइडियो टाइप्स और आइडियो टाइप्स फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप मुझसे फेसबुक पर कनेक्ट रहना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये इंस्टाग्राम यूजर नेम, ये टेलीग्राम का चैनल है अपना। यहाँ पर ज्वाइन जाएंगे तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको आपने नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है यदि आपने उसको टैप नहीं किया है तो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी आपको एग्रीकल्चर साइंसेस, टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।